स्टेज के पीछे बने अपने मेकअप रूम में अनहद बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। सब कुछ तो ठीक है। आईने में खुद को देखता हुआ अनहद बुदबुदाया और स्टेज पर जाने के लिए मुड़ा। कैसी लग रही हो? आवाज सुनकर अनहद पलटा। जरा सी ही दूरी पर उसके सामने हीर खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में। बोलो ना, कैसी लग रही हो? हीर? अनहद इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। तारीफ नहीं करोगे? जिसे करनी है वो करे, मैं क्यों करूं? मत करो। अच्छा ये बताओ, कल जब मैं चली जाऊंगी तो याद करोगे मुझे? क्यों करूंगा मैं तुम्हें याद? मर थोड़ा ना रही हो, शादी तो कर रही हो। मजाक नहीं आना, मैं सच में पूछ रही हूँ। हे आंसू नहीं, बहुत बहुत याद करूंगा मैं तुम्हें। अब खुश? अच्छा चलो अपना हाथ दो। क्यों? दो तो। कहते हुए अनहद ने जेब से मोतियों का कंगन निकाला, जो न जाने कब से उसकी जेब में पड़ा हुआ था। लेकिन आज वो हीर की कलाई में उसकी शादी की चूड़ियों के बीच ये कंगन पहनाना चाहता था। हीर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया। अनहद ने हीर का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने अनहद को खींचा। क्या? झल्लाते हुए अनहद पीछे मुड़ा तो सामने उमर खड़ा था। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? शो का टाइम हो गया, चलो। शो? अनहद ने अपने बढ़े हुए हाथ की बंद मुट्ठी को देखा और फिर उसने धीरे धीरे मुट्ठी खोली। मोतियों वाला कंगन नहीं था, उसके हाथ खाली थे। क्या हुआ? चलो। उमर के हाथ से गिटार लेकर अनहद ने स्टेज की तरफ जाते जाते एक बार फिर पलट कर देखा। हीर कहीं नहीं थी। आईने में वो और उमर जाते हुए दिख रहे थे। बाहर बेइंतहा शोर अनहद के इंतजार में था। आंखें पोंछता हुआ अनहद स्टेज के शोर में शामिल हो गया। अनहद ने गिटार के तार छेड़े और गा उठा। तेरे बिना मेरा और न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा सारा जहान वे, जान वे, मैं तेरे कुर्बान वे, कुर्बान वे, चाहे तू जाने ना जान वे, मैं तेरे कुर्बान वे, कुर्बान वे। नीत न मिलना है इस जग में, हीर को खोना है अनहद ने। नीत न मिलना है इस जग में, हीर को खोना है अनहद ने। छूटा मेरा ईमान वे, जान वे, मैं तेरे कुर्बान वे, कुर्बान वे।
तालियों का बेहिसाब शोर, अनहद अनहद चीखती हुई आवाजें। कुछ भी तो अनहद के कानों तक पहुंच नहीं रहा था। उसकी आंखों का खालीपन उसके दिल तक उतरा हुआ था। लोगों की तालियों के जवाब में अनहद जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट ओढ़े किसी मशीन की तरह हाथ हिला रहा था। अनहद ने बहुत कोशिश की थी अपनी इस बेजारी की वजह जानने की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कॉन्सर्ट के खत्म होते ही अनहद बैक स्टेज पहुंचा तो उमर बोल पड़ा, इंटरव्यू है, याद है ना? याद है। अनहद बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और उस जगह पहुंचा जहां उसके इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही हो रखी थी। माइक, लाइट्स, कैमरा सब कुछ सेट होते ही एक रिपोर्टर ने पूछना शुरू किया। हेलो अनहद, 2 सुपरहिट सॉन्ग्स, वो भी बिना किसी बड़े पॉपुलर म्यूजिक कंपनी के, और अब ये नया सॉन्ग। आपकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। लोगों का प्यार है जिसने मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया है। आप अपने गाने खुद लिखते हैं? अनहद ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा क्यों है कि आपके सारे गाने किसी अधूरे इश्क का बयान लगते हैं? कहानी तो अधूरे इश्क की ही होती है। तो ये अधूरापन सिर्फ गानों तक ही है या आपकी लाइफ में भी? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। किसी ऐसे से अगर आप मिले हों जिसे दोनों जहां नसीब हुए हों, तो उससे मुझे भी मिलवा दीजिएगा। जरूर। अच्छा ये बताइए, आप अपनी कहानी कब मुकम्मल कर रहे हैं? कब कर रहे हैं आप जिया से शादी? जब भी करूंगा आप सबको इनवाइट जरूर करूंगा। तो इसका मतलब आपने जो चाहा वो आपको मिल... आपको कैसे पता कि जो कुछ मैंने चाहा है वो सब मुझे मिल गया है? Okay, personal questions aside, Anhad, who is your favorite singer? Honestly, nobody is better than me. I'm being honest, really. I am the best. Sure, you are the best. But stage पर जाने से पहले आप nervous तो होते होंगे। लोगों को मैं घमंडी लग सकता हूँ, पर अब आपने पूछ ही लिया है तो सही जवाब यही है कि मैं कभी नर्वस नहीं होता। कोई समझे ना समझे, मुझे मेरे म्यूजिक की समझ है। Of course, इसीलिए आपके सारे गाने हिट भी हैं। अनहद मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसे सामने से जिया आती हुई दिखाई दी। अनहद ने इधर उधर देखा। सामने पड़ी हुई कुर्सियां खाली हो चुकी थीं। हाय, इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो चले। अनहद अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहा था और उसके सामने उसका प्रेजेंट जिया खड़ी थी। कौन थी जिया? उसकी दोस्त, उसका प्यार? इसका जवाब तो अनहद को भी नहीं पता था। पता नहीं, I'm confused. बड़बड़ाता हुआ अनहद जिया के साथ चल दिया। उसने ये भी नहीं पूछा कि जिया उसे कहाँ ले जा रही है। गाड़ी में बैठे हुए अनहद को अचानक फिर से हीर दिखी, रोड के किनारे खड़ी, लिफ्ट के लिए हाथ हिलाती हीर। रोको रोको, गाड़ी रोको। अनहद ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने जिया की तरफ देखा तो जिया ने हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अनहद गाड़ी से उतरकर दौड़ता हुआ हीर तक पहुंचा, पर हीर के सामने पहुंचकर वो ठिठक गया। अनहद के सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी जो उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। सॉरी। बोलता हुआ अनहद वापस गाड़ी की तरफ चल दिया। ये हीर नहीं थी। उसे हीर दिखी जरूर थी, लेकिन हीर थी नहीं। क्या हुआ? तुम जानते हो उस लड़की को? नहीं, मैंने उसे कोई और समझ लिया था। हीर? कौन है वैसे ये हीर? कौन है ये हीर जो बार बार अनहद की नजरों के सामने आ रही है? क्या ये उसका वहम है या उसका अतीत जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है? क्या अनहद और हीर सच में आमने सामने आएंगे?